बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की मशहूर पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की जानब से विजिटिंग फैकल्टी की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। विजिटिंग फैकल्टी दरअसल वो टीचर्स होते हैं जो मखसूस मुद्दत के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अपनी महारत और तजर्बे से स्टूडेंट को फायदा पहुंचाते हैं। ये जॉब्स उन मर्दों खवातीन के लिए है जो अपने इल्म को अमली शक्ल देना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचिंग का तजर्बा हासिल करना चाहते हैं। कौन कौन से डिसिप्लिन मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, मुकम्मल तरीकाकार आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको जॉब की एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी। टॉप पर लिखा नजर आ रहा है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, ठीक है। और यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी पोजीशंस फॉर विजिटिंग फैकल्टी मेंशन किया गया है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो हमें एक ओवरव्यू मिलेगा और ये ओवरव्यू को दो जो है वो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, मतलब यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू भी है और साथ में जॉब्स का भी है। क्या लिखा है जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा जो है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में आती है और ये यहाँ पे वाक़ है। और सबसे अहम चीज़, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट्स, मतलब कि उन कैंडिडेट्स सूटेबल कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब्स की एप्लीकेशंस को ओपन किया गया है जिन्होंने पढ़ाना है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में भी या फिर आफ्टरनून में, ठीक है। और सबसे अहम चीज़, ये जॉब्स परमानेंट नहीं है, ये जॉब जो है वो मखसूस मुद्दत यानी एक सेमेस्टर के लिए आपको हायर किया जाएगा, तकरीबन 6 मंथ्स के लिए। हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो नेक्स्ट सेमेस्टर में मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है, बट यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया। मेरे तजर्बे के मुताबिक एक जो इदारा होता है वो कभी भी एक अच्छे टीचर को कभी नहीं छोड़ता। ओके, सो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। वैसे तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, तकरीबन आपने एमएस एमफिल किया किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी सब्जेक्ट कौन से हैं, डिसिप्लिन कौन से हैं, वो आप पहले आगे चल के आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपको अहलियत का म्यार बता दूं कि कौन लोग जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो विजिटिंग फैकल्टी की जॉब्स हैं, मैंने थंबनेल पे मेंशन किया हुआ है एमएस और एमफिल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमएस और एमफिल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो आपकी एमएस और एमफिल, एमएस या फिर एमफिल आपकी फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाजू का ये भी होता है कि आपने एमएस किया है आईटी में, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियोस जो है ना उसमें आप लोगों के लिए आसानी पैदा करता हूँ। मेरी वीडियो लंबी जरूर होती है बट मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस बात पर एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आपने किया है जी एमएस कंप्यूटर साइंसेस और यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरिया डिसिप्लिन है वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो उसी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपने देख लेना है कि अगर आपका एरिया या डिसिप्लिन जो है वो इन वैकेंट के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है, डिसिप्लिन के अंदर, तो देखें कि किसके इक्विवेलेंट बनता है, आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि एमएस एमफिल इन फर्स्ट डिवीजन इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, ओके। लेकिन एक शर्त और भी है, वो भी सुन लें। यहां पर एक नोट मेंशन किया गया है, एन एप्लीकेंट हैविंग थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर शैल नॉट बी एलिजिबल। अब एकेडमिक कैरियर क्या होता है, मैट्रिक से लेकर आपने एमएस एमफिल किया है या पीएचडी तक तालीम हासिल की है, पूरे एकेडमिक कैरियर के अंदर आपकी थर्ड डिवीजन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड डिवीजन वाला अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे मैट्रिक में थर्ड डिवीजन है या इंटरमीडिएट में हो गई है, किसी एक में है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, एप्लीकेंट हैविंग डिग्री ऑफ पीएचडी इन द रेलेवेंट फील्ड, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है रेलेवेंट फील्ड, वैसे तो एमएस एमफिल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पीएचडी रेलेवेंट फील्ड में की हुई है तो फिर जो है वो देन 1/3 डिवीजन इन द एंटायर एकेडमिक शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यानी कि एक तो क्लियर कर दूं, एमएस एमफिल वाले अप्लाई कर सकते हैं यानी 18 साल एजुकेशन वाले। अगर आप एमएस या एमफिल की बेस पे जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके एकेडमिक कैरियर के अंदर कहीं पे भी जो है वो थर्ड डिवीजन नहीं होनी चाहिए, वरना आप जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने पीएचडी रेलेवेंट फील्ड में किया हुआ है तो देन जो है वो आप अपने एंटायर मुकम्मल एकेडमिक कैरियर में अगर कहीं पर आपकी एक थर्ड डिवीजन बन गई है तो पीएचडी की बेस पे जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अहलियत का म्यार जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई डिसिप्लिन कौन से हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी जो है वो कोशिश करता हूं मैं बता सकूं आपको, आप भी पढ़ लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी, फिशरीज एग्रीकल्चर, नैनो साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जोलॉजी, डाटा साइंस, लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिमिनोलॉजी, साइबर, या कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट यहाँ पे रहा हो, तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं थोड़ा सा इनको जूम करके जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल डाउन करता हूँ आस्ता आस्ता, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं जैसे आपको बेहतर लगता है, ठीक है। ये देखिए मैनेजमेंट साइंस, बायोलॉजी, टूरिज्म, ये जितने मुझसे बोले जा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। मजीद यहाँ पे बहुत हैं, पब्लिक एडमिन, इन्वायरमेंट साइंस, उर्दू, एजुकेशन स्टडी,
ठीक है, साइकोलॉजी, फिर वाइल्ड लाइफ है, फिर यहाँ पे क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट मौजूद है, एग्रीकल्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इतने डिसिप्लिन यहाँ पे बनते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरे का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लें, ठीक है, ये आपका जो है वो एरिया में हाईलाइट भी कर देता हूं। यहां तक का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और बैठकर चेक कर लें कि कहां आपका जो है वो मौजूद है, या फिर जो है अगर मौजूद नहीं है तो आपकी डिग्री किस प्रोग्राम की इक्विवेलेंट बनती है और आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, या उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पब्लिक सेक्टर्स मौजूद हैं और वहां पर जो मैंने कुछ मालूमात ली हैं कि जो विजिटिंग फैकल्टी है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जहां पे 80-80 हज़ार रुपए तक जो है वो सैलरी दी जाती है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ और हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ने जो है वो सैलरी मेंशन नहीं की। बाज़ औक़ात कह देते हैं कि मार्केट के लिहाज से जो है वो कंपटीटिव सैलरी, आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन मेरे नजरिए के मुताबिक जहां पर आपको 60 से 65 हज़ार रुपए मिलना चाहिए, MS MPhil होल्डर हैं आप, आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो कम से कम भी 60 से 65 हज़ार तो सैलरी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, अब कंफर्म नहीं है कितनी है। हाँ, अगर मेरी वीडियो को यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय देख रहा है जिसको ये मालूमात है कि कितनी सैलरी होती है, वो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसका कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, ठीक है, फिर आप वो देख सकते हैं। अगर मुझे मालूमात मिल गई तो मैं कमेंट सेक्शन में आपसे शेयर कर दूंगा या अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा जी, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, तो मैं जहां पे कहूंगा, वैसे तो यूनिवर्सिटी पे जो जॉब्स आती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, वहां पर जो है वो पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर देते थे, कोई इशू नहीं। इन्होंने नहीं कहा कि आप जो है वो सिर्फ पंजाब से करें, लेकिन ये है कि ये पंजाब के अंडर में आती है, पंजाब जनूबी पंजाब के अंदर मौजूद है, तो आपको चाहिए कि पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करें। हाँ, आप पहले ही बहुत अच्छी जो है वो टीचिंग जॉब कर रही हैं, लाइक आप बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल के अंदर, आपको मिसाल के तौर पर 30 हज़ार तक सैलरी मिल रही है, ठीक है, और आप वहां पे परमानेंट हैं। परमानेंट से मुराद ये है कि आप काफी देर से पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे तो एक सेमेस्टर के लिए होगा, ठीक है। हाँ, वो चांसेस हैं कि आगे आपको जाके एक्सटेंड करती हैं या नहीं, बट फिलहाल के लिए तो सेमेस्टर पार्ट 2025 के लिए, तो वो फिर अप्लाई ना करें। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो PhD स्कॉलर हैं और वो जॉब की तलाश में हैं, जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। एक तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर आपको सैलरी मिल रही है 60 से 65 हज़ार रुपए, तो ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे वाकई है ना, उससे 2 किलोमीटर आगे लाहौर की तरफ रेनालापुर जो है वो एक टाउन लगा लें, शहर लगा लें, मौजूद है। वहां पर गर्ल्स हॉस्टल भी मौजूद है, बॉयज हॉस्टल भी मौजूद है, बहुत अच्छे मौजूद हैं और बड़े मुनासिब चार्जेस के अंदर जो है वो आपको मिल सकते हैं। तो देन वहां पर आप रिहाइश पजीर हो सकते हैं, ठीक है। उनकी बात कर रहा हूं जिनको जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है या इस वक्त वो बहुत कम सैलरी के ऊपर जो है। हाँ, अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में लगा लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला अगर आपका यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी नहीं करते नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आपको गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है वो कहीं लेक्चरर पे जॉब्स मिल जाएगी, क्योंकि आपने एक पब्लिक सेक्टर के अंदर पढ़ाया होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिन्होंने MS MPhil किया हुआ है, चाहे सैलरी कम है फिर भी अप्लाई करेंगे, लाइक इंटर्नशिप, ठीक है, ताकि उनकी जो CV होगी, CV के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा शामिल हो जाएगा, जहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी की जॉब उन्होंने की होगी, तो देन आगे चल के जो है वो उनकी CV के अंदर एक वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। उस बेस के ऊपर जब वो कहीं पे जाकर इंटरव्यू देगा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में इस डिसिप्लिन में पढ़ा के आया हूँ, तो देन उसकी सिलेक्शन एक प्राइवेट सेक्टर में तो पक्की है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी चीजें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। बाकी मजीद अगर मैं अप्लाइंग प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या तरीकाकार है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। वो आगे चल के मैं बताता हूँ कि किस तरह से डाउनलोड करना है, उसको किस तरह से फिल करना है। यहाँ पर देखें जी, उन्होंने कहा जी ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, बल्कि डाउनलोड करना एप्लीकेशन फॉर्म को, उसको फिल करना है। यहाँ पर देखें जी, अच्छा, उस आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद जो है वो अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो कुछ भी है, ठीक है, साथ में CV भी आपने अटेस्टेड करवा के ना अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में अटैच करने हैं, ठीक है। और कहां पे भेजने हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, 11 अगस्त 2025 से पहले मतलब 11 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक पहुंच जाएं। आपके कोशिश करो कि आप जो है ना वो 10 अगस्त तक डॉक्यूमेंट भेज दो, ताकि वो आपके जो है वो 24 घंटों के अंदर डिलीवर हो जाए, ओके। अच्छा, अब इसकी फी भी है, लेकिन फी दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह जो है वो ज्यादा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा सिर्फ 500 रुपए का चलान, एक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी इतनी तो बनती है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने बैंक ड्राफ्ट जो है ना वो अटैच करना है साथ, ठीक है, पेड बैंक ड्राफ्ट बनेगा आपका, और यहां पे आ चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा रेनाला खुर्द लिखा हुआ है, और डिपॉजिट इन HBL। यहां पर अगर आप बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाना चाहते तो आप जो है वो इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 500 रुपए जमा करवा के यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के नाम, ठीक है, ये जमा करवा के फिर आपको वो एक रिसिप्ट मिल जाएगी, उसको साथ में अटैच करके जो है वो आप यूनिवर्सिटी भेज सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। क्योंकि बाज़ औक़ात जो बैंक ड्राफ्ट होता है ना, फिर 500 के साथ भी आपको 200-300 एक्स्ट्रा देना पड़ता है।
बस ये काम करें, HBL का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ पर जो है वो फी जमा करवा के वो जो ओरिजिनल रिसिप्ट होगी एक कॉपी करवा के अपने पास रख लें, और दूसरी जो है वो जो ओरिजिनल वाली है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा आप भेज दें। ओके, अच्छा यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, उन्होंने कहा कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन कैरियर्स। अच्छा यहाँ पे मैंने देखा था, मुझे कहीं पे पोर्टल इसका मिला नहीं ऑनलाइन अप्लाई करने का, बट मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ, अगर कहीं पे ऑप्शन हुआ तो बता दूंगा अप्लाई कैसे करना है। वैसे वो कह रहे हैं या तो ऑनलाइन अप्लाई कर लें या फिर आप जो है वो हार्ड फॉर्म में जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड कर दें। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, ठीक है, मोबाइल यूजर्स या फिर पीसी यूजर्स, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहां पर आकर आपने मेंशन करना है जी यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, एंटर करेंगे, पहला लिंक आ जाएगा, इसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां ऊपर आपको एक ब्लैक पट्टी मिल रही है कॉर्नर में, फैकल्टी की ऑफिस, साथ में कैरियर्स का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप कैरियर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं जॉब पोर्टल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट है। अच्छा वैसे रीसेंट एडवर्टाइजमेंट जो है वो टॉप पे होती है लेकिन इनकी बिल्कुल नीचे आ रही है। चलें खैर यहाँ पे देखें, अब यहाँ पर इन्होंने स्केल 18 का नाम दिया है इसको। स्केल 18 की वैसे सैलरी जो है वो मैंने 65,000 में बहुत अच्छी बन जाती है। चलें खैर ये क्लियर करके मैं आपसे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे आ गया जी, और यहाँ पे ये जो है वो 29 जुलाई को ओपन हुई है, 11 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, टाइप विजिटिंग है। अब ये देखें यहाँ से आप ऐड डाउनलोड कर सकते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे देखें डाउनलोड फॉर्म आ रहा है, आपने इस डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। हमें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक कहीं पे भी मिल नहीं रहा, तो डाउनलोड फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने हार्ड फॉर्म में ओपन हो चुका है। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में ओपन हो चुका है, बाद में हमने प्रिंट लेकर उसको हार्ड फॉर्म में कर लेना है। जॉब एप्लीकेशन फॉर विजिटिंग, यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ किस तरह से फिल करना है। यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें, पोजीशन अप्लाइड फॉर, ये वही आएगा विजिटिंग फैकल्टी, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। डिपार्टमेंट यहाँ पे डिसिप्लिन नेम आ जाएगा जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सेशन है जी मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है, तो आप दोनों के ऊपर लगा दें। ठीक हो गया ना, तो क्योंकि वहां पे मॉर्निंग उन्होंने एक चॉइस रखी हुई है, आप दोनों पे कर दें। पिक्चर लगा दें, यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा। पहले आप कहीं पे जो है वो इन सर्विस हैं गवर्नमेंट इदारे के अंदर या कहीं पे भी, तो वो फिर एनओसी आप अटैच करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट वाला यहाँ पे अप्लाई करेगा, वहाँ पे तो उसकी परमानेंट सैलरी होती है। चले खैर ये तो हर फॉर्म का एक हिस्सा होता है। एड्रेस आ जाएगा, टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है, कोई पब्लिकेशन है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर आप अपना मैट्रिक किस बोर्ड से की है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स कितने हैं आपने। अच्छा यहाँ पे ना दोनों चीजें आ जाएंगी, मिसाल के तौर पर 776 बटा 1050 अगर मैट्रिक ऐड करें, अब तो 1100 का भी है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है उनका 1050 ही नंबर होंगे मैट्रिक में। अच्छा यहाँ पे आपने ऑब्टेन भी डालने हैं, टोटल भी डालने हैं। इसी तरह आपका इंटरमीडिएट का आ जाएगा, बीए बीएससी किया या बीएस किया यहाँ पे आ जाएगा, फिर एमए एमएससी यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप बीए बीएससी की हुई है तो ऊपर ऐड करनी है, एमए एमएससी की जगह पे आपने बीएस का डाटा ऐड करना है। इनको चाहिए था कि ऊपर बीए बीएससी बीएस, नीचे एमए एमएससी एमएस का ऑप्शन भी, सॉरी बीएस का ऑप्शन यहाँ पे भी रखते। सो यहाँ पर आपका जो है वो फिर एमफिल आ जाएगा, यहाँ पर ये देखें एमफिल का आपका यहाँ पे आ जाएगा, एमफिल या आपने एमएस किया जो भी, तो अगर पीएचडी किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने डाटा ऐड करना है यहाँ पे। ये ऐड करने के बाद एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, कोई कोर्स वगैरह, एरिया ऑफ यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अपनी मेंशन कर दें जिसमें आपने किया हुआ है। कोर्सेज यू कैन टीच, अगर आप पहले पढ़ा चुके हैं तो यहाँ पे जाहिर बात है कि अगर आप यहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के लिए अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं टीचिंग जॉब तो कर रहे होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो नॉन टीचिंग जॉब की तरफ होंगे और आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा जो कोर्सेज आप पढ़ाए हुए हैं आपने या पढ़ा सकते हैं, यू कैन टीच है, जो कोर्सेज आप पढ़ा सकते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन, सॉरी यहाँ पे आपने लास्ट वाला नहीं ऐड करना, कोर्सेज यू कैन टीच, जो कोर्सेज आप पढ़ा सकते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये आपका एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, जूम आउट करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है। इसके साथ आपने अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, अपना CNIC, उसके बाद जो है वो आपने साथ में जो है वो अपनी CV अटैच करनी है, अपना जो फी पे करना है 500 रुपए का चालान वो इसके साथ में अटैच करना है, और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा भेज देना है 11 अगस्त से पहले। इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।